इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल साहब हैं। सर, आज आप मैन ऑफ द मैच हो गए, चूँकि सीनेट की बैठक थी और बिहार के राज्यपाल ने इसमें शिरकत की। हाँ, बहुत अच्छा सीनेट का जो प्रोग्राम था, खासकर बजट पर चर्चा हुई, बजट का प्रेजेंटेशन हुआ। मैंने भी अपना सभी का स्वागत किया, माननीय कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय का, और अपने विश्वविद्यालय के प्रगति रिपोर्ट के बारे में पढ़ा और जो भी विश्वविद्यालय की जो एक साल की उपलब्धियां हैं उसके हर पहलू पर मैंने डिस्कस किया, जिस पर ऐसा लग रहा था कि माननीय कुलाधिपति महोदय बहुत ही संतुष्ट हैं। सर, आप जिस वक्त बोल रहे थे मैक पर तो राज्यपाल साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे लगा कि आपकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक वो सुन रहे थे। यस, बहुत सारी उपलब्धियां हैं ना, जिसमें मुख्य रूप से मैं बता दूं महामहिम के बारे में कि उन्होंने मुझे फ़ोन से कहा था कि खासकर जो पेंशनधारी है उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वही नहीं, मैंने जो कहा है वो ऑलरेडी पोस्टर और अखबार में जो निकलते रहते हैं, पूरा सारे दीवारों पर प्रदर्शित था वो फ़ोटो। छात्र दरबार की उपलब्धि के बारे में बताई, मैंने सीमांत लाभ के बारे में बताई, पेंशन के बारे में बताया। हमने जो विदेशी विश्वविद्यालय से जो MOU किया है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए, वो सारी चीज़ें जो है उपलब्धियों के बारे में हमने बताया कि इससे सिर्फ हमारे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी फॉरेन एक्सपोजर मिलेगा। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसके अनुसार जो है शिक्षा के प्रदान करने के दृष्टिकोण से हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। उन्हीं सारे थीम को लेकर के मैं सारे कार्य को कर रहा हूँ। तो सर, आप लगातार ये दूसरी मीटिंग हुई, एक तो कॉन्वोकेशन था और सीनेट में राज्यपाल साहब आए, तो एक हैट्रिक लगाने के लोग कह रहे हैं सर आपको कि फिर नहीं, बहुत जल्दी ही ये जून में संभावित है कि यहाँ पर एकेडमिक सीनेट में करूँगा जी। और यह भी जो योजना बनाई जा रही है कि जो नेक्स्ट जो कन्वोकेशन है हमको करना, यह भी जून जुलाई तक उसको भी संपर्क मतलब हम लोग कर लेंगे। तो अभी चांसेस है कि दो बार ये यहाँ पर हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे कुलाधिपति महोदय यहाँ पर दोनों मीटिंग में शिरकत करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एकेडमिक सीनेट भी महत्वपूर्ण है और कन्वोकेशन तो है ही। तो सर, आज के सीनेट के में एक महत्वपूर्ण बात क्या रही सर? महत्वपूर्ण बात तो सभी हमारे जो मेंबर्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन रहा। कोई ज़्यादा कुछ लोगों ने हंगामा नहीं मचाया, बड़ी कोई शालीनता से जो प्रश्न पूछे। और मैंने एक ही लाइन में कहा है कि बजट में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं तो आपका सुझाव प्रार्थनीय है। और आज भी मैंने जो समापन किया बजट पर, तो उसमें हमने कहा कि जो आप जो त्रुटियों के बारे में जो यहाँ पर इंगित किया मीटिंग में, या ऐसे भी समझ में आता है तो उसे आप भेजेंगे और मैं उसका बजट समीक्षा करने वाला हूँ। यह मैं बात बता दूँ, जो तुरंत ही हम लोग बैठेंगे। जो भी हमारे मेंबर्स लोगों ने जो ऑब्जेक्शंस किए हैं, बहुत सारी विश्वविद्यालय की समस्याओं के बारे में उजागर किया है जो मुझे पता भी नहीं रहता है, तो उन सभी को त्रुटियों को दूर करने के लिए मैं पूरे ऑफिसर के साथ मीटिंग करने वाला हूं बहुत जल्द। और उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसका भी हम पढ़ेंगे कि कौन व्यक्ति, प्योरली ट्रांसपेरेंसी है। सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। मैं कटिबद्ध हूं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षेतर कर्मियों के लिए, और जितना भी सबका जो प्रमोशन ड्यू है, चाहे नॉन टीचिंग का हो या टीचिंग का हो, सबका समय पर कर लिया जाए। सर, एक अंतिम सवाल ये कि लोग कहते हैं कि वाइस चांसलर साहब बहुत बढ़िया से किसी चीज़ को मैनेज करते हैं। नेचुरली चूँकि मैं मैनेजमेंट और कॉमर्स का शिक्षक रहा हूँ और वो सारी चीज़ें शुरू से मैंने पढ़ा है कि कैसे किसी भी सफलता का मूल्य रहस्य होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब हुआ कि प्लान ऐसा करो
और उसके बाद में प्लान करके जो भी काम करना है उसको हम सेंट्रलाइज नहीं रखते, उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। अलग अलग 12 कमेटियाँ बनी हुई थी, सभी लोगों ने अपने दायित्व का बड़ी अच्छा से निर्वहन किया है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट दिन जो समीक्षा बैठक किए थे, जिन लोगों पर जो जिम्मेवारी दी गई थी सभी लोग हैं। तो ये सफलता का क्रेडिट मैं अपने यहाँ के एसएम कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके जो कॉलेज की जो टीम है, जो हमारे अधिकारी हैं, सभी को मैं देता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी सहयोग किया है और जिसके कारण इतना बड़ा आयोजन जो है बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो सर क्या न्यूज़ 21 चैनल से ये कहना चाहेंगे कि अब सावधान हो जाएं टीचर, अब पढ़ाई पर अपनी ध्यान दें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो देखा ही, मैंने कहा कि पहले तो जो गेस्ट फैकल्टी का है उसको ये करेंगे जो समस्या जो है, और जो कुछ शिकायतें आ रही है उन सभी शिकायतों को मैं दूर करूंगा। पठन पाठन का माहौल और अच्छा बेहतर मैं बनाऊंगा, यानी इसके लिए मैं कमिटेड हूँ। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।